दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत हम आमिर खान से करेंगे। आमिर खान भी अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खबर के मुताबिक उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया है। उनकी हालत में काफी सुधार है और वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। कोरोना होने के बावजूद भी बहुत जल्द आमिर खान ठीक हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अपनी मुद्दे की बात पर। दोस्तों, इस एपिसोड को हम इस टाइम पर इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि सरकार की वेबसाइट पर जो भी गाइडलाइन जारी की जाती हैं आज की या फिर आने वाले वक्त की, तो तकरीबन इसी टाइम पर अपडेट की जाती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आए तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाया जाए, क्योंकि आप लोगों तक सही वक्त पर सही जानकारी पहुंचती रहेगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा बहुत उससे फायदा जरूर होगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो से फायदा होता है। लोगों को पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो अपना सारा काम धंधा निपटा लेते हैं। काफी सारे मैसेजेस आते हैं थैंक्स के, तो आप लोग ऐसे भरोसा करते रहिए, हम आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। पहली खबर आ रही है दिल्ली से। वैसे गृह मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी की है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। क्या गाइडलाइन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के एक जिले में, एक शहर में लॉकडाउन भी लगा है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले खबर हम दिल्ली की बता देते हैं। दिल्ली में भी हालात बहुत ज्यादा बेकार बताए जा रहे हैं। कोरोना बहुत ज्यादा तेजी के साथ वहां पर भी फैल रहा है, जिसको देखते हुए केजरीवाल सरकार ने कुछ नियम कानून आज से लागू किए हैं। केजरीवाल सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थान, पब्लिक ग्राउंड, पब्लिक पार्क या मार्केट में कोई भी सार्वजनिक उत्सव मनाने या लोगों के इकट्ठा होने या जलसा करने की पाबंदी रहेगी। किसी भी तरीके का कोई भी उत्सव आप नहीं मना सकते सार्वजनिक प्लेस में। इसमें यह भी कहा गया है कि जो आने वाली होली है या फिर शब बारात है, इसमें भी आप कोई जलसा नहीं कर सकते, किसी भी तरह का कोई भी जुलूस नहीं निकाल सकते पब्लिक प्लेस में। ये आदेश आज जारी किए हैं केजरीवाल सरकार ने। साथ ही साथ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रैंडम टेस्टिंग के आदेश दिए हैं। रैंडम का मतलब कहीं पर भी आपको पकड़कर अचानक से कोई भी टेस्ट कर लेगा आपका कोरोना का, तो रैंडमली टेस्टिंग के भी आदेश जारी कर दिए हैं केजरीवाल सरकार ने। तो आप लोग अगर बस अड्डों पर हैं, ज्यादातर बस अड्डों पर हमारे काम करने वाले भाई मजदूर वगैरह ज्यादा जाते हैं, तो ऐसी जगहों पर आप लोग जरा सावधानी से जाएं। आपके रैंडमली कहीं पर भी टेस्टिंग हो सकती है। तो सबसे पहले चीज तो आप लोग मेरी बात मानते हुए ये काम करें कि आप कहीं पर भी जाएं तो मास्क लगाकर जरूर जाएं, क्योंकि मास्क की चेकिंग इस वक्त देश के तकरीबन हर कोने में चल रही है। मास्क जरूर लगाकर निकलें। अगर आप मास्क लगाए हुए होंगे तो हो सकता है शायद आप चेकिंग से बच जाएं, वरना अगर आप मास्क लगाए हुए नहीं होंगे तो रैंडमली टेस्टिंग आपकी कहीं पर भी हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली की मेट्रो, सिनेमा हॉल, मॉल और धार्मिक स्थलों पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। अब यहां पर किस तरीके की सख्ती होगी, वहां पर शायद पुलिस ये चेक करेगी कि यहां पर लोग मास्क लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए हुए हैं या नहीं है। तो धार्मिक स्थल, मेट्रो, मॉल, शॉपिंग मॉल, यहां पर सख्ती बढ़ा दी गई है दिल्ली के अंदर। अब चलते हैं आपको महाराष्ट्र की तरफ लेकर। महाराष्ट्र में तो हालात काफी ज्यादा खराब है। बहुत सारे शहरों में नाइट कर्फ्यू है, कहीं पर लॉकडाउन भी है। आज भी एक जगह पर लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है और ये 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। यह है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के परभणी जिले में। यहां पर 31 मार्च तक जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से अभी यह खबर आई है कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम रविवार का लॉकडाउन लगाने की सोच रहे हैं कुछ शहरों में मध्य प्रदेश के रविवार का। 2-3 शहर, उन्होंने नाम नहीं बताया कौन से शहर है, 2-3 शहरों का कहा कि 2-3 शहरों में रविवार का लॉकडाउन लगाने का हम सोच रहे हैं। आपको बता दें भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रविवार का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया हुआ है। हर रविवार को वहां पर लॉकडाउन लगेगा। अब वो 2-3 शहर कौन से होंगे वो आपको आजकल में पता चल जाएगा। तो ये खबरें थी उन राज्यों की जहां पर कोरोना को लेकर आज नई नई गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने भी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इस कोरोना को देखते हुए कुछ गाइडलाइन जारी की है। वैसे इस गाइडलाइन में कुछ खास नहीं है। गृह मंत्रालय ने भी गाइडलाइन में वही बातें कही हैं जो हर एक राज्य के नेता कह रहे हैं कि आप लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, सावधानी बरतें और टेस्टिंग पर ज्यादा ध्यान दें। साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को यह भी आदेश दिया है कि टीकाकरण पर ज्यादा जोर दें और टीकाकरण को तेज करें। कुछ लोगों का यह भी सवाल था कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, माल ढोते हैं, उनके बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए थे कि भाई हम दूसरे राज्य में जा सकते हैं। तो इसको लेकर भी गृह मंत्रालय ने कहा कि आप बिल्कुल जा सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ढुलाई कर सकते हैं। अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है तब इस चीज पर रोक लगाई जाएगी, वरना माल ढुलाई पर कोई भी रोक नहीं लगेगी।
लगेगी। कहीं पर ज़्यादा केसेस निकल आए तो हो सकता है कि उस राज्य में जाने से पाबंदी लगा दी जाए, वरना ऐसा कोई इरादा नहीं है गृह मंत्रालय का। तो यही थी गृह मंत्रालय की गाइडलाइन और देश के कुछ राज्यों की। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।